भी आप मार्केट में टाइल लेने जाते हैं तो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड टाइल खरीदने से पहले हमेशा 4 से 5 चीज़ों को ध्यान में रखिए। पहली चीज़ है उसकी ग्लेज की क्वालिटी चेक कीजिए कि दोनों में ग्लेज में क्या डिफरेंस है। दूसरा चीज़ है टाइल की थिकनेस क्या है, वो चीज़ आपको चेक करना है। तीसरा चीज़ है कि टाइल की क्वालिटी क्या है, वो चीज़ आपको देखना होता है। चौथा चीज़ जो आपको देखने को मिलता है वो है बॉक्स जो आप खरीदते हैं उसका वजन क्या पकड़ रहा है, टाइल्स का एक बॉक्स का वजन कितना आता है। दूसरी उसके नेक्स्ट चीज़ है जिस कंपनी की टाइल आप खरीद रहे हैं उस टाइल की सर्विस कैसा है, वो चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों को देखकर ही आप ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड टाइल खरीदिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सूरज और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने को क्या खरीदना बेस्ट है। जैसे कि आप बहुत सारे दुकान में जाते हैं तो बहुत सारी अलग अलग कंपनी की टाइल आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आप यहीं पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक जो है एक्जारो का ब्रांड है, एक जो है जॉनसन का ब्रांड है, इसके पीछे आपको रे सेरा दिख जाएगा। काफ़ी सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें से कुछ ब्रांडेड भी है और कुछ नॉन ब्रांडेड भी है। तो हमेशा जब एक कस्टमर जाता है दुकान पे तो उसको ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि ब्रांडेड टाइल लेना चाहिए या नॉन ब्रांडेड टाइल लेना चाहिए। तो आज पूरी बात हम लोग इसी पे करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दो प्रकार की टाइल रखी हुई है। एक जो टाइल्स है ये प्लेन वाइट है, दूसरी जो टाइल है ये प्लेन आइवरी है। दोनों डिजिटल के सीरीज में आते हैं और दोनों टाइल की आज हम लोग बात करेंगे कि क्या एक नॉन ब्रांडेड है और एक ब्रांडेड है, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ताकि अगली बार जब भी आप टाइल खरीदने जाएं तो आपको ये चीज़ क्लियर रहे कि नॉन ब्रांड लेने से क्या होगा और ब्रांडेड टाइल लेने से क्या होता है। तो ब्रांडेड टाइल हमेशा थोड़ा से जो आपको मार्केट में देखेंगे कि ब्रांडेड टाइल्स की जो कॉस्टिंग होती है काफ़ी हाई होती है नॉन ब्रांडेड की अपेक्षा। तो इसमें क्या क्या आपको डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं, आज इसी पे बात होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइल की जो है ग्लेज के ऊपर, कि दोनों की ग्लेज का क्वालिटी क्या है, ग्लेज कैसा दोनों में दिखता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो प्लेन वाइट है ये आपका है सोमानी की टाइल्स। हालांकि ये किसी ब्रांड प्रमोशन नहीं हो रहा है, किसी भी ब्रांड का मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सोमानी लिखा हुआ है साफ साफ। ये जो है सोमानी की टाइल्स है और ये जो आप जो देख पा रहे हैं आइवरी टोन में ये जो टाइल है ये रेगुलर है अपना। इसमें कहीं भी कुछ आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ मेड इन इंडिया लिखा हुआ दिख सकता है आपको। यहाँ पे इस वाले पोर्शन में देखिए मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। तो ये जो टाइल है ये अपना रेगुलर आइटम है, नॉन ब्रांडेड है। तो अब दोनों की खासियत हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी ग्लेज का। तो ग्लेज आप देखेंगे कि ब्रांडेड टाइल में हल्का सा ग्लेज आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि इस वाले टाइल में आपको ग्लेज ज़्यादा दिख रहा होगा और इस वाले में थोड़ा सा कम आपको ग्लेज देखने को मिलता है। तो जब भी आप नॉन ब्रांडेड टाइल खरीदें तो हमेशा आप देखें कि उसमें ग्लेज की क्वालिटी क्या है। ब्रांडेड टाइल और नॉन ब्रांडेड टाइल की बात किया जाए तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे नॉन ब्रांड टाइल है जिसमें क्वालिटी काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। सारे टाइल्स में आपको ग्लेज कम नहीं मिलता है। काफ़ी ऐसे ब्रांड है नॉन ब्रांडेड टाइल में जिसकी जो ग्लेज की क्वालिटी जो है काफ़ी बढ़िया रखते हैं। अपना प्रोडक्ट को वो कहीं भी किसी तरह से नीचे नहीं रखते, उसकी क्वालिटी हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि एक रेगुलर आइटम और एक सोमानी की ब्रांड में, सोमानी वाले में हल्का सा ग्लेज का कोटिंग आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। दूसरी बात जो आपको यहाँ पे है टाइल की थिकनेस। जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ दोनों टाइल्स की थिकनेस में भी काफ़ी डिफरेंसेस है। जैसे यहाँ पे मैंने दोनों टाइल को रख दिया हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों टाइल की थिकनेस में भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा। मतलब कि है जैसे कि आप अगर नॉन ब्रांड टाइल को अगर लेते हैं तो मार्केट में इसकी प्राइस कम रहती है। तो कम रहने के साथ साथ कहीं ना कहीं से कुछ आपको कटौती की जाती है। जैसे इसकी थिकनेस कम आपको मिलेगी, इसमें आपको ग्लेज थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। दूसरी बात है अगर थिकनेस कम आ रहा है तो पेटी का जो वेट होता है, वजन होता है, वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। चौथी चीज़ जो होती है मेन देखना होता है कि टाइल की जो क्वालिटी है वो क्या मेंटेन करके रखा है। टाइल आपका कितना
मजबूत है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में। तो ये चीज पे भी आपको ध्यान करना है। जैसे कि मान के चलिए कि किसी भी चीज को पकने के लिए 2 घंटा का एक समय चाहिए होता है, अगर उसे हम 1 घंटा में पका के निकालते हैं तो 1 घंटा का जो गैस का कॉस्टिंग होता है वो बचेगा हमारा, 1 घंटे का लेबर कॉस्टिंग भी बचेगा हमारा, जिससे ऑटोमेटिक है कि इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और बड़ी कंपनियां जो भी होती है वो हमेशा एक नेम फेम होता है, तो वो कभी नहीं चाहती है कि हमारी प्रोडक्ट किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, और वो अपना प्रोडक्ट को कभी भी खराब नहीं बनाती है। क्योंकि ब्रांडेड कंपनी की टाइल लेती है, कोई भी आप कस्टमर हैं, कोई भी ब्रांडेड कंपनी की अगर टाइल ले रहे हैं, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसमें, मान लीजिए एंगल बैंड का प्रॉब्लम आ रहा है या फिट नहीं हो रहा है, तो इसमें अगर आपका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो कंपनी लेवल पे होगा। मतलब कंपनी का जो बंदा है वो आएगा, देखेगा कि गलती किस साइड से हुई है, अगर कंपनी की साइड से कोई डिफेक्ट है तो वो भी उस पर बात करेगा, या आपके तरफ से कोई डिफेक्ट है जैसे कि लगाने में कोई चूक हुआ है या कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो वो दोनों तरीके से दोनों बात को देख करके जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो चीज आपके लिए सामने रखेगा। मतलब आपके लिए जो बेस्ट होगा वो चीज रखेगा, क्योंकि कंपनी का नेम फेम बना रहे इसलिए वो हमेशा चाहेगी कि आपको बेस्ट सर्विस मिले। और जैसे कि अगर आपके तरफ से भी कोई अगर प्रॉब्लम निकल के आता है तो वो उसको बेस्ट सुझाव देंगे ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो, और अगर कंपनी के तरफ से कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको भी उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन देने को मिलता है, देखने को मिल जाएगा। लेकिन वही अगर बात करते हैं नॉन ब्रांडेड टाइल की, तो अगर आप किसी दुकान से नॉन ब्रांडेड टाइल खरीदते हैं, अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आता है तो ये इसकी जिम्मेदारी वो दुकानदार लेता है, ना कि कोई कंपनी आती है। क्योंकि नॉन ब्रांडेड में ज्यादातर कंपनी के बंदे रहते ही नहीं है, तो उसमें आपका दुकानदार आएगा, चेक करेगा, वो अपने बेनिफिट के लिए बात करेगा कि आपने ये प्रॉब्लम कर दिया, आप अगर ऐसे लगाए हुए रहते, बहुत तरीके की बात करेंगे वो आपसे। हो सकता है वो आपको बोलेंगे कि आपका मिस्त्री ठीक नहीं है, जो टाइल लगाने वाला है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसको अपने बेनिफिट के लिए काम करना होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रेपुटेटेड दुकानदार भी हैं जो अपना कस्टमर को नहीं खोना चाहते हैं, और वो फिर दोनों तरीके से बात करेंगे। तो आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया होगा कि दोनों का सर्विस में क्या अंतर आपको देखने को मिलता है। अगर आप नॉन ब्रांडेड टाइल लेते हैं तो आपका जिम्मेदारी जो है दुकानदार के ऊपर आता है, अगर आप ब्रांडेड जाते हैं तो वो कंपनी लेवल पे आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट जो इसकी बात आती है कॉस्टिंग की, तो नॉन ब्रांडेड टाइल हमेशा आपको सस्ता मिलता है, सारे टाइल्स नहीं, कुछ टाइल्स आपको एक नॉर्मल रेंज में भी देखने को मिल जाता है। वहीं अगर जैसे बात करते हैं इस टाइल की, तो ये 45 से 50 रुपये आपको ब्रांडेड कंपनी में आसानी से मिल जाएगी। और बात करते हैं इसकी, तो इसकी कॉस्टिंग आपको 35 से 40 रुपये के आसपास में आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो इतना जो प्राइस का गैप है, इसका 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है टाइल की जो क्वालिटी आप ले रहे हैं नॉन ब्रांडेड में थोड़ा कम मिलता है, पकाई थोड़ा कम होता है, इस वजह से आपकी कॉस्टिंग कम होती है। दूसरी की नॉन ब्रांडेड टाइल की कभी एडवर्टाइजमेंट आप नहीं देखा होगा। आप जैसे अगर मार्केट में निकल रहे हैं तो आपको 10 जगह पे बोर्ड मिलता है, होल्डिंग्स लगे हुए रहते हैं, कजारिया हो, जॉनसन हो, सोमानी हो, आपके टीवी पे भी प्रचार आता है, आपके यूट्यूब पे भी प्रचार आता है। तो ये एडवर्टाइज में जितना कॉस्टिंग खर्चा होता है, तो ये सारा चीज जो कंपनी है अपने जेब से नहीं पे करती, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के ऊपर ही इंक्लूड किया जाता है, और प्रोडक्ट जो है कस्टमर लेते हैं तो उनके जेब पे भी असर पड़ता है। तो ब्रांडेड टाइल हमेशा आपको थोड़े से महंगे आएंगे, इसका भी रीजन मैंने बताया, क्वालिटी ये मेंटेन रखता है कंपनी। दूसरी बात है सेल्स के लिए बहुत सारे बंदे हैं, सर्विस आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया प्रोवाइड करते हैं, और आपको मटेरियल जो होता है A1 क्वालिटी का आता है। तो अगर आप मार्केट में जा रहे हैं और ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड टाइल में, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप नॉन ब्रांडेड टाइल में जा रहे हैं तो उसमें आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कौन सी टाइल में क्वालिटी वाइज बढ़िया है, कौन सा नहीं है। अगर आप कोई भी नॉन ब्रांडेड टाइल खरीद के ले आते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो हमेशा चाहूँगा कि आप ब्रांडेड टाइल में जाइए, आपको काफ़ी अच्छा उसमें सर्विस भी आपको देखने को मिल जाता है। ब्रांड में एक फेथ होता है, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि हमारा प्रोडक्ट खराब हो, इसलिए वो हमेशा अपने प्रोडक्ट को मेंटेन करके रखते हैं ताकि उनका मार्केट में किसी तरह से उनका नेम फेम पे असर ना पड़े। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
कुछ कमेंट में अगर पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।